जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, ये अतिलघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ अतिलघुत्तरीय जो कई वर्षों परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, यह जो है NCERT रहेगा और बच्चों सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जहाँ जहाँ भी NCERT चलती है वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन है कि भारत में वायु प्रदूषण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, भारत में वायु प्रदूषण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आइए उसको उत्तर देखेंगे। देखो, भारत में वायु प्रदूषण के 2 कारण निम्नलिखित हैं। ऐसे लिखेंगे आप, हम लोग लिखेंगे कि भारत में वायु प्रदूषण के 2 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वाहनों से निकलने वाला धुआं, जो मोटर गाड़ियाँ चलती है उससे जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण बच्चों होता है। इसीलिए सड़कों के किनारे जो है पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि इन सब जहरीली गैसों को अवशोषित कर लेते हैं। नंबर 2 भैया कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, जो उद्योग धंधे होते हैं, जो तमाम उद्योग धंधे चलते हैं उससे जो निकलता है धुआं, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। और बच्चों रसायन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के 2 परमाणु शक्ति संयंत्रों के नाम लिखिए। भारत के 2 परमाणु शक्ति संयंत्रों के नाम लिखिए। तो बच्चों, ये सब 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो भारत के 2 परमाणु शक्ति संयंत्रों के नाम लिखना है। नंबर 1 है कैगा, नंबर 2 है बच्चों कुंडलकुलम। कैगा कहाँ है बच्चों? ये कर्नाटक में है। का से कैगा, का से कर्नाटक। ये जो है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो कुंडलकुलम ये बच्चों तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में जल प्रदूषण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में जल प्रदूषण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिए तो उत्तर बच्चों होगा। देखो, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गंदे पानी तथा कीचड़ इत्यादि जल प्रदूषण का जो है प्रमुख कारण है। नंबर दो क्या है भैया कि बहुत से अम्ल तथा खनिज तत्वों के जल में मिश्रित हो जाने से जल जो है प्रदूषित हो जाता है। जल जो है प्रदूषित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि देखो भैया, अगला क्वेश्चन है कि बच्चों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं? बहुउद्देशीय, देखो नाम से लेकर आए, पहले क्वेश्चन को समझा करो। बहुउद्देशीय यानी बहुत से उद्देश्य जहाँ हो। देखो, एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाई गई नदी घाटी योजनाएं जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों नदी बह रही है, नदी से हम लोग नहरें निकाल देते हैं, नदी से नाले निकाल दिए जाते हैं, उसके बाद में बांध बनाकर जो है बिजली उत्पन्न कर ली जाती है। यानी तमाम योजनाएं जब लागू हो जाती हैं तो उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। यानी एक साथ बहुत से काम, जैसे बिजली, बांध बना के बिजली बनाना, नहरें निकाल देना, नाले निकाल देना, तो ये सब जो है बहुत सी योजनाएं हो जाती हैं। इसी को बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं कहते हैं। तो चलिए बच्चों आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संहत बस्ती को परिभाषित कीजिए। संहत बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो संहत बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। आप लोग ऐसे लिखना कि संहत बस्तियां उसे कहते हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस तरह की बस्तियों का जो है विकास नदी घाटियों के जो है सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। उपजाऊ मैदानों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे। भारत के किन्हीं 2 प्रसिद्ध परिवहन नगरों के नाम लिखिए। भारत के किन्हीं 2 प्रसिद्ध परिवहन नगरों के नाम लिखिए। तो भारत के दो प्रसिद्ध परिवहन नगर निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कांडला, नंबर 2 जो है बच्चों विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौसियन नगर क्या होते हैं, उनका जो है क्या प्रकार होता है? गौसियन नगर किसे कहते हैं? गैरिसन नगर जो है क्या होते हैं? देखो बच्चों, गैरिसन नगर छावनी होते हैं। इनका प्रमुख कार्य जो है सैनिक, देखो छावनी जहाँ सैनिक रुकते हैं उसे छावनी बोला जाता है। तो गैरिसन नगर छावनी होते हैं। इनका प्रमुख कार्य सैनिक नगर के रूप में होता है। अम्बाला तथा उधमपुर गैरिसन नगर के उदाहरण हैं।